नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रतिरोधकों के संयोजन पर आधारित प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रतिरोधकों को जोड़ना उनके संयोजन के बारे में बताया था। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं और मिश्रित क्रम में दिया हो तो कैसे जोड़ते हैं। आज उस पर प्रश्न करेंगे। चलो, पहला प्रश्न दिया है 50 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 20 वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। पहले पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कुल प्रतिरोध, और 2 में पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, और तीसरे में पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर। तो हमें प्रतिरोध R1 दिया है 50 ओम और प्रतिरोध R2 दिया है 100 ओम, और वोल्टेज में कितनी दी है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। और श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हों तो उसका हमने कल आपको बताया था, फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। अगर 3 जुड़े हों तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें प्रतिरोध R1 कितना दिया है 50 प्लस प्रतिरोध R2 कितना है 100। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना निकलेगा, ये 100 और 50 कितने जाएंगे 150 ओम। 150 ओम। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। पहला पूछा था कुल प्रतिरोध हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा पूछा है परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो हमें पता लग गया, R कितना दिया है 150 ओम, और वोल्टेज हमारी कितनी दी है 220 वोल्ट। तो हम V बराबर 220 रखेंगे बराबर I गुणा R। R कितना है 150। तो I बराबर क्या हो जाएगा 220 बट्टे 150। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। तो I बराबर कितना निकलेगा 222 बट्टे 15। अगर इसको और काटें तो कितना कट जाएगा, इतना ही रहते। ये कितने में आएगा, एम्पियर में। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, कितना आया ये 22 बट्टे 15 एम्पियर। अब प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा था प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर, यानी कि इनके 50 ओम प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है। तो B बराबर क्या होता है IR। तो हमें R बराबर कितने पर निकालना है 50 पर। तो B कितना है 220। I हमें कितना दिया है, हमें वोल्टेज निकालना है। तो अब वोल्टेज निकालेंगे 50 पर, तो I इंटू R। तो I कितना है 22 बट्टे 15 इंटू R कितना है हमारा 50 के 5 से कटेगा 5 तियो 15, 5 एकम 5 10। ये 3 से काट लो, 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, एक बचेगा, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो हमारा V बराबर कितना आएगा 773.3 वोल्ट आएगा। ये क्या आएगा वोल्ट। ये हमारा क्या आएगा V1। हमसे पूछ रहा है V2 पे निकालेंगे। अब हम V2 पे निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है IR। तो R बराबर हम कितना लगाएंगे 100। तो V2 निकालना है। तो I कितना है हमारा 22 बट्टे, हमारा I कितना है, देखते हैं। I हमारा कितना है 22 बट्टे 15 इंटू R कितना है हमारा 100। ये 2 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20 5 तियो 15। 3 से ये काटेंगे 3 नेम 3 से 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो हमारा V2 कितना निकलेगा, ये आएगा, और ये 0.2 चिन्ह बाद लगेगा। तो V2 का मान कितना आया 76.06। ये हमारा V2 का मान आ गया। ये हमसे प्रश्न में पूछा। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है
यदि 50 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है कुल प्रतिरोध, दूसरा पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा और तीसरा पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा। तो हम इसमें पहले हमें प्रतिरोध कौन से दिए हैं, पहले हम प्रश्न नंबर कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध R1 हमें पहला क्या दिया है 50 ओम और प्रतिरोध R2 कितना दिया है 100 ओम। ठीक, और वोल्टेज हमें कितनी दी है 220 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है समांतर क्रम में जुड़े हों। तो हमने कल आपको बताया था अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों तो R1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 जुड़े हों तो प्लस 1/3 कर देंगे। तो 1/R, R1 कितना है 50 प्लस 1/R2 कितना है 100। तो इसका अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 एलसीएम आएगा। तो इसका भाग करेंगे तो इसमें 50 का 100 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1। तुम्हारा यहाँ से क्या आएगा 3/100 क्या आएगा 1/R और हमें R निकालना है तो क्या आ जाएगा 100/3। ठीक, अगर हम इसको काट दें तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। तो R बराबर कितना आएगा 33.3 ओम। कितना आएगा 33/3 ओम, ये हमारा। अब हमसे पूछ रहा है 2 नंबर में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो धारा हम निकालेंगे। हमसे पूछ रहा है आई, पूछ रहा है धारा आई होती है। तो हमें वोल्टेज 220 दिया है और हमने प्रतिरोध अभी कितना निकाला, हमें कुल प्रतिरोध कितना मिला 33.3 ओम, ये हमें मिला था प्रतिरोध। अब हमसे धारा निकालेंगे तो V बराबर क्या फॉर्मूला था IR ओम के नियम से। और V हमें कितना दिया है 220 वोल्ट और I हमसे पूछा है इंटू 33.3 R का मान रख दिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा 220/33.3 हो जाएगा। अगर हम ये 3 से काटें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9.3 त्रिका। ठीक, तो हमारा आई बराबर क्या आ गया आई बराबर 73.3 एम्पियर में आएगा। ये इसको और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा था, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा। यहाँ प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा पूछ रहा है हमसे, हर एक प्रतिरोध पे विद्युत धारा पूछ रहा है। तो हमें तो V बराबर क्या होता है IR। ठीक, तो हमें वोल्टेज 20 दिया है, हमसे I1 पूछ रहा है तो I1 अब 50 पे निकालेंगे तो 50, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो I1 बराबर कितना आएगा 22/5। इससे ये काटेंगे तो 4 पंजे 20 पॉइंट 4 पंजे 20। तो I1 कितना आएगा 4.4 एम्पियर, ये क्या आएगा I1। अब हम I2 निकालेंगे। हम I2 इधर निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे I2 क्या निकलेगा V/R2। तो V कितना दिया है 220 वोल्ट और R2 कितना है 100। तो 0 0 काटेंगे और 10 से भाग करेंगे तो I2 कितना आएगा 2.2 एम्पियर, क्या आएगा 2.2 एम्पियर। दिए हुए चित्र में X एवं Y के बीच प्रतिरोध की माप कीजिए। यानी कि हमें ये चित्र दिया है, इसमें X और Y के बीच प्रतिरोध माप करने कुल कितना प्रतिरोध है। जो हमें प्रतिरोध कितने लगे हैं, ये 1 2 3 4, कितने प्रतिरोध लगे हैं 4। ये हमने आपको कल पढ़ाया था।
ये दो प्रतिरोध हम मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो हमने कल बताया था, अगर एक पहले प्रतिरोध का माइनस दूसरे प्रतिरोध के प्लस से जुड़ा है तो वो श्रेणी क्रम में होगा। तो यानी कि R3 और R4 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर हम इसको RA से डिनोट करें तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2, यही होता है। तो यहाँ R3 है तो ये 3 है, ये 4 है। 3 का मान कितना है? 6 प्लस 4 का मान कितना है? 2। तो RA कितना हो जाएगा? 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम और 24 ओम ये किस में? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और अब ये 8 ओम भी समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसका डायग्राम नया बनेगा, वो कैसा बनेगा? ये इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब 8 ओम आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये R1 हो जाएगा। अब ये R2 है और ये RA मान लेते हैं। तो ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RA हो जाएगा। हमारा RA है तो 1/RA, R1 कितना है? 6, R1 कितना है? 6 प्लस R2 कितना दिया है? 24 प्लस R8, RA कितना? 8। अगर इसका एलसीएम सबका आएगा तो कितना आएगा इसका एलसीएम? 24। कितना आएगा? 24। यहाँ 6 चौक 24 और 24 का इसमें और 3, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ऊपर कितना? 8 बट्टे कितना हो जाएगा? 8/24। किस बराबर है? 1/R बराबर, और 8 दिया 24। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा? 3 ओम। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूछा है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें 3 प्रतिरोध दिए हैं, ये किस क्रम में जुड़े हैं? ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 बराबर दिया है 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 2 ओम जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का मान कितना है? 10 ओम प्लस 1/R2 का मान कितना है? 5 ओम प्लस 1/3 का मान कितना है? 2। तो अब इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10 और इससे यहाँ से 1 और इसका भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार? 2 बार, और इसका करेंगे तो 5 बार। तो ये हमारा कितने जोड़ के आ जाएंगे? 7। ये हो जाएंगे 8, 8/10 1/R बराबर। अगर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हमारा R बराबर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 5/4 ओम, यही हमारा आंसर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और इससे पहले की वीडियो अवश्य देखें।